नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जोन 5 के जोन अध्यक्ष और वार्ड 57 के पार्षद राजेश चौधरी जी। निर्दलीय आपने जीता था और उसके बाद कांग्रेस में विलय हुआ आपका जी। और उसके बाद जोन 5 के अध्यक्ष की कमान इन्होंने संभाली और अब कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है। दोबारा चुनाव ने दस्तक दे दी है। तो राजेश चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार भैया। चौधरी जी, जानना चाहेंगे, कार्यकाल अब आखिरी आ गया है, लेकिन जो आपका कार्यकाल ये जो बीता है, इसके पहले भी आप सेक्टर 4 के पार्षद लगातार रहते आ रहे हैं। कितनी बार हो गया आपको वहां से जीतते हुए? मैं 3 कार्यकाल मेरा हो गया। अब कुछ महीने शेष बचे हैं चुनाव को, और तीसरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो आपके इस कार्यकाल की अगर बात करें, पिछला 2 कार्यकाल भी आपने वहां की जनता की सेवा की, इस बार भी सेवा की। एक टाउनशिप होने के नाते, ये टाउनशिप का एरिया पड़ता है, सेक्टर 4 का टाउनशिप का एरिया पड़ता है, और भिलाई नगर निगम जो है उसका ज्यादा दखल देखने को नहीं मिलता है टाउनशिप एरिया में। ऐसा क्यों? बातें पुरानी हो चुकी है। 2001 से लेकर 2010 तक लगभग 2 कार्यकाल में यहाँ टाउनशिप में कार्य सीमित थे। लेकिन जब देवेंद्र यादव महापौर के रूप में भिलाई में उन्होंने कदम रखा चौथे कार्यकाल में, तो मेरे ख्याल से टाउनशिप में बहुत अच्छे काम हुए हैं। शासन से पैसा आया है, बीएसपी का भी सहयोग रहा है। टाउनशिप बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जहाँ पर कुछ काम जो बीएसपी के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि जल हो गया है, बिजली हो गई है, सफाई, ये जो काम है ये थोड़े से मतलब अभी धीमी गति से चल रहे हैं। बाकी जो विकास के कार्य हैं, मतलब जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड है, मतलब हमने काफी हद तक इस शहर को संभाल लिया। और इस कार्यकाल जो नीरज पाल जी महापौर हैं, इस कार्यकाल में भी हमने बहुत से फंड लाए हैं और अच्छा काम किया है। टाउनशिप जो उजड़ने की कगार पे था, बीएसपी इस पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो हमने टाउनशिप को बहुत अच्छे से संभाला है। लेकिन हमेशा अखबारों में और सुर्खियों में ये खबर बनी रहती है कि टाउनशिप जो बीएसपी प्रबंधन है और नगर निगम का जो प्रबंधन है, इनके बीच में अनबन रहती है। टाउनशिप ये बोलती है कि आप हमारे क्षेत्र में आकर के काम मत कीजिए, हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा ये समन्वय कब कब बना कि अब निगम क्या काम कर पा रही है इस क्षेत्र में? कायदे से देखा जाए तो अगर नगर निगम को भिलाई इस्पात संयंत्र टैक्स देता है, संपत्ति कर देता है, संपत्ति कर जिसको देता है वो मालिक है कि बीएसपी भिलाई इस्पात प्लांट मालिक। अगर मेरे को आप संपत्ति कर दे रहे हो तो मालिक मैं हूं, तभी संपत्ति कर आप मुझको दे रहे हो। तो टैक्स वो नगर निगम को पटा रहा है और कहता है मैं मालिक हूं, तो फिर तुम मालिक है। तो आज शहर उजड़ने की कगार पे था। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको बता रहा हूं मैं, ठीक नहीं मतलब बिगड़ते जा रही है लगातार। नलों में गंदा पानी आ रहा है, लगातार पीलिया की शिकायत आ रही है। तो सब आपको करना चाहिए। और क्या होता है, जब यहाँ पार्षद चुन के आ गए तो लोग बहुत सरलता से पार्षद के पास चले जाते हैं, तो भैया ये तकलीफ है, ये परेशानी है, कोई मैनेजमेंट के पास नहीं जाता, मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर देता है। तो नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया। कई कमिश्नरों ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि आप नहीं कर पा रहे तो हम करेंगे, क्योंकि भाई ये हमारी भी जिम्मेदारी है। आप एनओसी दो तो ठीक, नहीं दो तो भी ठीक, हम काम करेंगे। जनहित का मामला है तो आपको काम करना चाहिए, वो काम नहीं करते। एक बल्ब लगाने के लिए 4 महीने तक हमारे पार्षदों को घूमना पड़ता है। बीएसपी न तो बल्ब लगा रहा है, न लगाने की बात करता है। तो पार्षद अगर नगर निगम से कोई बल्ब लगा कर दे रहा है तो क्या गलत कर रहा है? आपने इतना बड़ा टाउनशिप बनाया। और दूसरी बात, बीएसपी एक कॉलोनाइजर है, मालिक राज्य शासन और नगर निगम है, ये ध्यान रखना है। क्या बात है दोस्तों, ये बात बिल्कुल इनकी अच्छी लगी, जो इन्होंने कहा कि बीएसपी इस क्षेत्र का कॉलोनाइजर है और जो मेन करता धरता है वो प्रशासन है, शासन है, नगर निगम है। पार्षद होने के नाते जनता की शिकायतें आप तक पहुंचती हैं, आप उसे लेकर के बीएसपी प्रशासन के पास भी जाते हैं। बीएसपी प्रशासन का कैसा रुख रहता है उन समस्याओं को लेकर के, उनके निवारण को लेकर के, या जो टाउनशिप के तरफ जो पार्षद है उनको लेकर के? देखिए, आप देखेंगे पिछले देवेंद्र यादव जी महापौर का कार्यकाल था और नीरज पाल जी का कार्यकाल था। हमने टाउनशिप में जो उचित समझा, लोगों की जो जनभावनाओं को देखते हुए काफी काम किया हमने। अब ऐसा है कि पानी को लेकर, जैसे सेक्टर 4 में पानी टंकी टूट गई, तो बीएसपी की यह दुर्गति थी कि उसको एक तो पानी का टैंकर नहीं है जो सप्लाई करे। हमने नगर निगम से
रायपुर नगर निगम से, भिलाई नगर निगम से, चरोदा निगम से, दुर्ग नगर निगम से 22 टैंकर मंगाए थे और लगातार हमने पानी दिया था। और आज भी बीएसपी में जिस दिन ब्रेकडाउन होता है पानी का, तो नगर निगम का टैंकर जाता है प्लांट के अंदर। आज भिलाई स्टील प्लांट में टैंकर नहीं है, ये कंडीशन है। तो भाई जनता हमको उम्मीद की नजरों से देखती है कि नहीं भाई इसको बोलेंगे, पार्षद को बोलेंगे, महापौर को बोलेंगे तो काम होगा। हम ही काम कर रहे हैं। बीएसपी मेरे ख्याल से आज की डेट में जीरो है। वो धीरे धीरे समेटना चाह रहा है अपना कारोबार, और रिटेंशन वालों को खाली करने का नोटिस मिल गया है, लाइसेंस वालों को नोटिस मिल गया आप खाली करें। ऐसा करके 12,000 लोगों को नोटिस जारी किया है कि आप मकान खाली करें। 12,000 परिवारों को बेदखली का मतलब छाया पड़ चुकी है, खाली करना है। ऐसी स्थिति में वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है, वो मालूम है कि खाली कराना है हमको। तो अब जो वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्या का निवारण करना तो नगर निगम का धर्म बनता है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि बीएसपी प्लांट बिक चुका है और यही कारण है कि जिसने भी इसे खरीदा है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि आपका जो टाउनशिप का इलाका है ये आपने बसाया है और इसपे आपके लोग काबिज हैं, हमें ये सब कुछ चाहिए लेकिन हमको आप खाली करा करके दीजिए। ये मतलब फिर ये कैसे हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा? क्या वाकई में यहाँ के रहवासियों को यहाँ से हटना पड़ेगा या नगर पालिका निगम के दखल से कुछ हो सकता है? देखिए अभी नगर निगम के आयुक्त राजू पांडे का तबादला होने के बाद जो नई आयुक्त आई है मैडम सिंह, उनसे हमारी चर्चा हुई थी कि मैडम बीएसपी से काम कराया हुआ नहीं। आपको बताऊंगा कि पिछले 4 महीने से हमारे नगर मेरे जोन में टेंडर नहीं लगा। मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है, जबकि इसके पहले सारे काम सुचारू रूप से चलते थे। जिस जोन में 4 महीने से टेंडर नहीं लगा, अब सोच लीजिए कि क्या कंडीशन होगी। अभी बता रहा हूँ आपको, आप भिलाई स्टील प्लांट ने 70 गांव को अधिकृत किया था। 70 गांव को अधिकृत किया था, उसके बाद में भिलाई स्टील प्लांट और टाउनशिप का निर्माण किया। आज जब आपको उस जमीन की जरूरत नहीं, वहां लोगों की जरूरत नहीं है, तो आप शासन को जमीन वापस कर दें। आप बेचने वाले कौन होते हैं? अध्यक्ष महोदय, एक बार आपके वार्ड 57 की वार्ड की बात कर लेते हैं। आपके वार्ड में सुविधाओं की अगर बात करें, आपके वार्ड में मंदिर भी है और भिलाई का सबसे पुराना जो मार्केट, बोरिया मार्केट भी आता है। क्या गतिविधियां हैं आपके वार्ड की और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को दे पा रहे हैं? देखिए मेरे वार्ड में मतलब इस प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक बाजार बोरिया बाजार जो है वहाँ भरता है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे आसपास भिलाई दुर्ग से लोग आते हैं। काफ़ी सुविधा हमने दी है वहाँ पर। अपने वार्ड में मैंने एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया है, बैडमिंटन ग्राउंड बनाया है खेलने के लोगों के लिए। और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि मैंने अपने वार्ड से निकलने वाले जितने भी आउटलेट है जो पानी का भराव का होता है, मैं पूरे आउटलेट बना दिया हूँ। चूँकि हमारे टाउनशिप में पक्की नाली बनाने के लिए मैनेजमेंट थोड़ा मना करता है क्योंकि उससे मच्छर की संभावना बढ़ती है। तो मैनेजमेंट की सहमति से हमने पूरा आउटलेट बनाया ताकि पानी जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन अब विडम्बना ऐसी है कि हमारे ही नागरिकों के द्वारा नालियों पे यहाँ वहाँ अतिक्रमण किया गया है, उसका थोड़ा बहुत तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पानी भर रहा है लेकिन उसका बहुत जल्द उसका भी हल निकालेंगे। और क्या सुविधाएं, जैसे युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए आपके वार्ड में क्या सुविधा है? हमने एक ओपन जिम की व्यवस्था की है, 2-2, 3-3 जगह। तो टहलते हैं जिस जगह पे तो आसपास उनको 1 किलोमीटर के अंतराल में एक जिम मिल ही जाता है। 2 राउंड मारेंगे तो एक जिम इधर मिल गया, एक जिम इधर मिल गया। महिलाओं के लिए मैं कहूँगा कि हमने बोरिया मार्केट में 40 लाख की लागत से एक शौचालय शासन की तरफ से आया था, उसे बनाने का प्रयास किया था ताकि बुधवार बाजार को बहुत सी महिलाएं, बेचने वाली भी महिलाएं लेना आती हैं उसके लिए, लेकिन वो किसी कारण से नहीं बन पाया। स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया कि भाई वो शौचालय मंदिर के बगल में बन रहा है। हालांकि सब, लेकिन मेरा अच्छा प्रयास था वहां पर कि शौचालय बन जाता तो वार्ड के लोगों के लिए और बोरिया बाजार के लोग हजारों लोगों के लिए काम आता। तो क्या वो जो शौचालय इतने अच्छे, जो आपकी जो सोच थी, जो आप योजना थी, क्या उसको कहीं और अन्यत्र स्थापित नहीं किया जा सकता था अगल बगल में, या उसको बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया गया? देखिए वो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की योजना थी। वो योजना को मैंने भी नहीं भेजा था, कलेक्टर आयुक्त महोदय से गया था कि बोले बाजार है वहाँ पे शौचालय जरूरी है। फिर बात जमीन की आई, तो जमीन की बात आई तो बीएसपी ने जगह चिन्हित करके दी, हमने भी जगह नहीं। बीएसपी वो कॉलोनाइजर है वहाँ पे, उसने बोला भैया कि ये जगह बनाओ सुटेबल है।
तो उस जगह हमने काम चालू किया और वो मेरे ख्याल से भिलाई शहर का पहला शौचालय था जो आधुनिक शौचालय था, जो शायद लोग कल्पना नहीं करते, इतना सुंदर और अच्छा शौचालय। वो पेंडिंग पड़ गया है, लेकिन समाज सभा की अनुमति से समाज सभा में हमने पारित किया है कि शौचालय भविष्य में बनेगा तो वहीं बनेगा। आप देखे होंगे हर मंदिर के अंदर शौचालय रहता है, ये तो मंदिर से 70 से 80 फीट की दूरी पे है। आप बता दूं आपको मैं, और एक व्यक्ति वहां पर स्थानीय लोग नहीं है, वो एक ट्रांसपोर्टर है जो 3-5 करके रुकवा दे रहा है काम को। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि शौचालय से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रसूखदारों की तूती कहीं भी बोलती है और यहाँ भी मामला वही फंस रहा है। बोरिया बाजार में आने वाली जो महिलाएं हैं, जो वहां पर व्यापार करने वाली महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुलभ शौचालय बना करके देने का प्लान राजेश चौधरी जी द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी किसी रसूखदार के द्वारा इस काम को रुकवा दिया गया है। लेकिन उन्हें यह तो सोचना चाहिए मानवता के नाते कि ये जो काम हो रहा था ये मानवता के हित में था और लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए था। आखिर इस काम को रुकवाकर वो सिर्फ अपने चंद पैसे बचाने के लिए, पार्किंग को बचाने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, ये कितना सही है कितना गलत, ये हम आप पर छोड़ते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने पूरे जोन की बात की। हम पुनः एक बार फिर से हम चाहेंगे कि एक बार फिर हम कभी आपका इंटरव्यू ले, और फिलहाल अभी चुनाव का समय है, क्या लगता है दोबारा आपके वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देगी? देखिए, मैं कभी हाई प्रोफाइल नहीं रहा, मैं 2 बार निर्दलीय था, इस बार कांग्रेस से आया हूँ। मुझको नहीं लगता कि कुछ काम करने से लोग प्रभावित होते हैं, नहीं तो यहाँ बड़े बड़े नेता इतना काम किए उसके बाद भी हार जाते हैं। मुझको लगता है कि अगर आप जनसेवक हैं तो जनता के साथ में और जनता के बीच में रहेंगे तो जनता आपको पसंद करेगी। ये तो जनता है, किसी को भी उखाड़ फेंकती है। क्या बात है दोस्तों, जनता है, जनता किसी को भी चाहे सर पे बिठा ले या फिर ऐसा गिरा दे कि वो कभी उठ ना पाए। राजेश चौधरी जी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो जरूर चुनाव लड़ेंगे और जनता उन्हें बिल्कुल सर आंखों पर बिठाएगी। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच जोन 5 के अध्यक्ष राजेश चौधरी जी, और इन्होंने सारी बातें हमें बताई, टाउनशिप के जो वर्तमान हालात हैं उससे भी हमें अवगत कराया और बता दिया कि बीएसपी प्रबंधन कितना भी विरोध करे, लेकिन नगर पालिक निगम भिलाई की तरफ से वो सारे काम किए जाएंगे, वो सारी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी जिसके वो हकदार हैं। तो कैसे लगी आपको खबर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कार्यप्रणाली, जो अध्यक्ष महोदय की कार्यप्रणाली है, ये अन्य लोगों तक भी पहुंचे। कैसी लगी आपको खबर? हमें जरूर बताइएगा। बने रहें ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं संतोष शर्मा भिलाई से।